केंद्रीय सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति को लेकर राष्ट्रीय मुक्ताकाश मंच के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया। इस मंच से जुड़े तमाम विद्वानों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। केंद्रीय सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर वर्चुअल कार्यक्रम किया गया। शिक्षाविदों ने अपने अपने राय रखे। राष्ट्रीय मंच मुक्ताकाश गोष्ठी ने नई शिक्षा नीति को लेकर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें झारखंड, बिहार, नई दिल्ली से लोगों ने नई शिक्षा नीति पर अपना अपना विचार रखा। कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षाविद श्रीमती रिंकू बनर्जी, अध्यक्षा लायंस क्लब रांची के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली है। रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में उच्च शिक्षा सिर्फ हमें ज्ञान अर्जन के लिए ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को महसूस करने में सहायता भी करती है। उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल निचले स्तर पर छात्रों को बुनियादी शिक्षा दी जा सकेगी ताकि वे बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो सकें। शिक्षाविद कल्याणी राय, पटना की रहने वाली, अपने संबोधन में कहा कि मातृभाषा यानी माँ की भाषा, जिसे सबसे पहले बच्चा बोलने सीखता है। मातृभाषा हमारी सामाजिक एवं भाषा की पहचान की पहली माध्यम है, इसलिए मातृभाषा का इस्तेमाल पढ़ाई के माध्यम के रूप में हो तो इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा, अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, मधुपुर महाविद्यालय, ने अपने संबोधन में कहा कि निश्चित ही नई शिक्षा नीति में अपनी मातृभाषा के संबंध में कुछ अच्छी बातें रखी गई है। सभी प्रकार के विभेद को भुलाकर नीति घोषित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होना है। यही सही है कि सबों की मातृभाषा अच्छी है, पर मेरी मातृभाषा द बेस्ट है। सबसे अच्छा इसी भावना को साथ लेकर एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना है। शिक्षाविद मैत्रेय भट्टाचार्य, पटना निवासी, ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 5वीं लेकिन यथासंभव 8वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा से हो तो अच्छा रहता। जब बच्चे अपनी बोली में पढ़ाई करेंगे तो उन्हें ये अच्छे से समझ में आएगी। पढ़ाई को लेकर उनकी रुचि बढ़ेगी और आगे चलकर उनका लाभ उच्च शिक्षा में मिलेगा। सरकार का यह एक सराहनीय कदम है। झारखंड बंगाली समिति के प्रदेश अध्यक्ष विद्रोह मित्रा ने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में रखने का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करे कि इसे सरकारी प्राथमिक स्कूलों में लेकर महंगे और एलिट स्कूलों में भी लागू होगा। प्राइवेट स्कूलों में अगर पढ़ाई लिखाई का माध्यम अंग्रेजी ही बना रहेगा तो इसका गलत संदेश जाएगा, क्योंकि यह देश गरीब, असहाय, दलित, आदिवासी, पिछड़े और उत्पीड़ितों का है। उनके साथ सरासर अन्याय होगा। नई शिक्षा प्रणाली का विजन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक की जिंदगी को छुए। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए नई दिल्ली के शिक्षाविद शौकता बनर्जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति से मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया है ताकि राज्य स्तर के स्कूल बेहतर कर पाएँ, क्योंकि उन्हें शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही मिलेगी। नई शिक्षा नीति ने एक सपना दिखाया है। 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा को वरीयता दी गई है। नई शिक्षा नीति में गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा विवाद समाप्त करते हुए 5वीं या राज्य चाहे तो 8वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा में जारी रख सकते हैं। यह सरकार की एक अच्छी सोच है। আজকের বাংলাদেশের মাতৃভাষা শহীদদের সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং ঘরে বাইরে নিজেদের মাতৃভাষার সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টায় আজও যারা অক্লান্তভাবে নীরবে পরিশ্রমরত তাদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি আরম্ভ করলাম। নতুন খসড়াটিতে এখনো কিছু পরিবর্তন পরিমার্জন হবে। আলোচনার পথ এখনো বন্ধ হয়নি, তবুও যেটি এসেছে নিঃসন্দেহে আশাবহ। প্রাথমিকের প্রথম 3 বছর সহ পঞ্চম শ্রেণী হিসাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই শিক্ষা নীতিতে আমরা কতটা উপকৃত হব। ভাষা মানব জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা আছে বলেই পৃথিবী এত আনন্দময়। ভাষা জাতিরও পরিচয়। যে কোনো জাতির প্রথম শেখা ভাষা তার মায়ের ভাষা, মাতৃভাষা। এর কোনো বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার ভাষণে বলেন, এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে বাচ্চারা বাড়িতে যে ভাষায় কথা বলে। 34 বছর পর
আবার নতুন করে শিক্ষানীতি গঠন হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী, সম্ভব হলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করতে হবে। এর ফলে উপকৃত হবে ছাত্রছাত্রীরা, কারণ মাতৃভাষা হলো মাতৃদুগ্ধ তুল্য। মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর হয়েছি। আগামীকাল আমাদের অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষা বাংলার অবস্থান। আজ তারই শুভ সূচনা। এই নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা হওয়ার পর সমাজের বিশিষ্ট জনেরা, শিক্ষাবিদেরা এবং শিক্ষা নিয়ে যারা কাজ করেন তারা সময়ে সময়ে